मैं जब स्कूल में था तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मेरी माँ घर चलाने के लिए काम किया करती थी, तो वो मुझे कभी नानी या मासी के घर पे छोड़ के जाया करती थी। मैंने हमेशा ये नोटिस किया था कि मेरी माँ की अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। टाइम पास के लिए नानी मुझे और मेरे कज़न्स को गेम्स खिलाया करती थी। मेरी फेवरेट गेम थी जिसमें मेरी नानी रानी बनने की एक्टिंग करती थी और हम सब बच्चों को पहेलियाँ पूछा करती थी। मेरी नानी के पास ऐसी गेम्स का खजाना भरा पड़ा था। मुझे ये गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आता था और घंटे कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। मैं जब वापस आके अपनी माँ को इन गेम्स के बारे में बताता था तो वो खुश हो जाती थी और फिर वो मुझे बताती थी जो गेम्स वो बचपन में अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। पर एक गेम थी जो नानी मासी हमें कभी नहीं खेलने देती थी और मुझे दोनों ने खास तौर पे बोला था कि इस गेम का नाम अपनी माँ के सामने कभी भी मत लेना। इस गेम का नाम था काला जादू। मेरे को इस गेम के बारे में पता चला जब मैं छुप के अपनी आंटी अंकल्स की बातें सुन रहा था। वो सब डिस्कस कर रहे थे कि ये गेम खेलने में उनको कितना मज़ा आता था, पर फिर उन्होंने ये गेम खेलना बंद कर दिया और उसके बाद कभी नहीं खेला। मुझे लगा कि मुझे इस गेम के बारे में जानना चाहिए, तो मैंने एक दिन इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। इस गेम का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो गई और चिल्ला के मुझसे बोला कि इस गेम का नाम फिर से कभी भी मत लेना। उसके बाद मैंने इस गेम के बारे में किसी से नहीं पूछा। मैं अब कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। मेरी नानी कुछ साल पहले ही चल बसी और थोड़े दिन पहले मेरे नाना की भी डेथ हो गई। हम सब इतने साल बाद फिर से इकट्ठे हुए थे। मेरी माँ आंटी और अंकल्स के साथ बाहर गई थी कुछ काम से। मैं और मेरे कज़न्स एक रूम में बैठे थे और बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। हम सब याद करके खुश हो रहे थे कि कैसे नानी हमें गेम्स खिलाया करती थी। मैं क्योंकि हर गेम ज़्यादातर तौर पे जीत जाता था तो सभी मुझे चिढ़ा रहे थे। फिर एक कज़न ने धीरे से बोला कि एक गेम थी जिसमें तुम कभी नहीं जीते। जब मैंने पूछा वो कौन सी, तो किसी ने धीरे से कहा काला जादू। मेरी क्यूरियोसिटी एकदम से पीक कर गई और मैंने बोला चलो आज खेल लेते हैं वो गेम। हम सब फिर रूम के बीच में सर्कल बना के बैठ गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। मेरा कज़न सूरज इंस्ट्रक्टर बना था। इंस्ट्रक्टर का काम था सबको गेम खेलते वक्त गाइड करना। सूरज ने मुझसे कहा क्योंकि तुम पहली बार खेल रहे हो तो तुम चूज़ करो एक ऐसा इंसान जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने सोचा कि किसका नाम है। मैं बचपन में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था जिसमें टीचर्स केन से मार के पिटाई करते थे। मुझे याद है एक ऐसा टीचर जिसका नाम मैथ्यू होजे था जो बच्चों को बहुत मारा करता था। मैंने उसका नाम ले लिया। सूरज ने कहा मेरे साथ बोलो, जो चांद में है सितारों में है वो है काला जादू। मेरे कज़न्स और मैंने एक साथ बोला जो चांद में है सितारों में है वो है काला जादू। मैंने देखा कि सीलिंग का बल्ब जगने बुझने लगा। फिर सूरज ने बोला जो बादलों में है हवाओं में है वो है काला जादू। हमने उसके साथ रिपीट किया जो बादलों में है हवाओं में है वो है काला जादू। फिर बल्ब और तेज़ी से जगने बुझने लगा और टीवी ऑन ऑफ होने लगा। मैं थोड़ा डर गया और अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर मेरे कज़न्स ने मेरा हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया। फिर सूरज ने लास्ट बार बोला मेरे साथ रिपीट करो जो खून में है जो दिल में है वो है काला जादू। हम सब उसके साथ रिपीट किए जो खून में है जो दिल में है वो है काला जादू। सेंटेंस कंप्लीट होते ही घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस होने लगी और लाइट चली गई। पूरे घर में एक सन्नाटा फैल गया और अंधेरा छा गया। फिर एकदम से फ्रंट डोर खुला और मेरी माँ, अंकल, आंटीज वापस आ गए। मेरी माँ का हमें देख के जैसे रंग ही उड़ गया और कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मेरी माँ दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन मैंने अपनी माँ से बात की और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं ये गेम फिर कभी नहीं खेलूंगा। मैं जो कि वैसे ही डर गया था अपनी माँ की बात मान गया। मुझे कुछ दिन बाद अपने स्कूल के दोस्तों से पता लगा कि मैथ्यू होजे की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। उसके घर के बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स किसी कारण जल गए थे। मुझे नहीं पता था कि मैं जिसको सिर्फ एक गेम सोच के खेल रहा हूँ उसके कारण किसी की जान भी जा सकती है। दुख की बात तो ये है कि मेरी फैमिली के लिए ये बस एक गेम थी, पर मेरी माँ के लिए नहीं। उन्होंने इस गेम को खेलने के कारण बहुत कुछ सहा था।
तुम्हें शायद मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी। याद है मैंने स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे मेरे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी और कैसे मेरी माँ की दूसरी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं बनती थी। आज मुझे समझ आया क्यों। वो लास्ट टाइम था जब मेरी माँ ने अपने भाई बहनों के साथ ये गेम खेली थी।